सिर्फ आज आखिरी दिन है इजलास का। देखिए मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। सेक्रेटेरिएट एक्चुअली सर मेरी गुजारिश आप सुन लीजिए। देखिए लास्ट डे भी आपने ऐसे ही किया था। मेरी आपसे गुजारिश है आप प्लीज सुन लीजिए। देखिए सुन तो लीजिए भाई। आप तशरीफ रखेंगे, आप सुनेंगे। वुड यू वांट मी टू प्रोरोग द हाउस राइट नाउ और यू आर गोइंग टू लिसन टू मी? नहीं, आप मुझे ना कहिए, मुझे पता है किसको बोलने देना है। आप सिर्फ तशरीफ रखिए, प्लीज आप तशरीफ रखिए। लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही किया था जनाब। मैंने आपकी बात पर नहीं चलना तंगी साहब, मैंने आपकी बात पर नहीं चलना। देखिए जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है हाउस की उसके मुताबिक चलना है। डोंट पुट मी लाइक दिस कि जिसमें कोई भी बात ना कर सके। ये आप तंगी साहब को समझा लीजिए जी प्लीज। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट द वे। देखिए हमने सारी कौम देख रही होती है, इन्हीं बातों की वजह से आज हमारा सेनेट बदनाम हुआ है। खुदारा आज आखिरी दिन है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस तरह का माहौल रखें कि सबकी इज्जत हो, हुकूमत की भी इज्जत हो, अपोजिशन की भी इज्जत हो। जो बेतौकीरी हुई है वो तौकीरी ना हो, जो हमारे ऐवान का इस्तेसाल हुआ है वो ना हो। जो आज कौम के सामने तमाशा बना है और कौन बनाने वाले हैं? ये जो लोग यहां बैठते हैं, दूसरे नहीं हैं। क्यों आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं? जरा सी देर में आप जो है ना चीजों को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। क्या इस तरह कौम के लिए कोई बेहतरी होगी? आपको मैंने कहा आप कंक्लूड कीजिए, और उसमें तंगी साहब का क्या काम है? दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और यही होता रहा है। अगर तंगी साहब अगले 3 साल भी बैठकर ऐसा करेंगे तो सारी कौम फिर क्या सोचेगी? देखिए मैम बिल्कुल मैं उनको, आप 1 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए प्लीज बस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोरोग। आई विल लेफ्ट विद नो ऑप्शन। सर आप इससे ऐवान से जबरदस्ती ना करें। अगर मैंने कोई गलती की मुझे बाहर निकाल दे। मेरा भाई अब यहाँ बैठकर अगर लोग जो हैं वो चेयरमैन को डिक्टेट करेंगे, इज इट फेयर एट ऑल? कंक्लूड सर। मैं ये कहता हूं कि थरपारकर हमारा बहुत अच्छा इलाका है। हम वहां पे किसी मजहब की बुनियाद पे, किसी फिरके की बुनियाद पे किसी भी तरह के नफरतें नहीं फैलाते हैं। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरे ऐवान के साथियों को दावत देता हूं कि वो थरपारकर विजिट करें और सीखें कि मुल्क में किस तरह से पुरअमन बनाया जा सकता है। आखिर में एक आधा शेर है, वो कहते हैं ना कि तस्बीह गिराने से कोई पयंबर नहीं बनता और बंदर नचाने से कोई कलंदर नहीं बनता। आप ये तो अल्लाह को पता है ना कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें ना करें। थैंक यू वेरी मच जी। मैं एक बार फिर सारे ऐवान का शुक्रिया अदा करूंगा। आज हमारा लास्ट सेशन है और उस सेशन में जिस तरह से ये पहला हुआ, मैं दुआगो हूं कि आइंदा ऐसा माहौल ना हो, हमारे ऐवान की बेतौकीरी ना हो, हमारे सेनेटर साहिबान जो हैं उनको अल्लाह ताला और इज्जत दे। चूंकि ये हमारी कौम का सबसे बड़ा ऐवान है, खुदा ताला हमें तौफीक दे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करें। ज्ञानचंद साहब ठीक जी, ज्ञानचंद साहब इसके बाद मैं कर लेता। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं कि एक पसमानदा इलाके से और एक ऐसी कम्युनिटी से जिसको कभी अनटचेबल कहा जाता था, कभी शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया। यहाँ सब जरा मुख्तसर करनी पड़ेगी आपको, मेहरबानी करें सर। 8-10 मिनट में तो मेहरबानी करें सर। हमें तो पूरा 6 साल में भी बहुत कम टाइम मिला। 1-2 कंसीडर कर लेंगे, बैक बेंचर्स से तो ज्यादा होती। हमारे लिए, मेरे लिए आप बड़े एहतराम रखते हैं, लेकिन हमें जिस तरह आपको पता है खास उस तरह मुश्किल है। अगर आप आधा पौना घंटा नहीं देते तो हमारा कल ही बारी आ जाती। खैर मैं कोशिश करूंगा आपके जी मिनॉरिटी वालों के साथ जुल्म कर रहे हो। अच्छा टाइम मिल रहा है जी। तो सर वो पार्टी लीडरशिप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो क्लास जिसने कभी सोचा नहीं था, जिसकी पहुंच गैलरी में बैठने तक की नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया। और हम आज ये अनवर लाल, दीन कृष्णा और बाकी हमसे पहले भी काफ़ी ऐसे वर्कर क्लास के लोग आए हैं जो इस ऐवान का हिस्सा बने।
नंबर 2 सर, मैं वहाँ पे जनरल इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ इलेक्शन लड़ा, और वहाँ के अरबाब जो थे वो बेताज बादशाह अनडिफीटेबल समझे जाते थे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का पावर था। हम वर्कर्स ने मेहनत की, उनको घुटने टेकने के मजबूर किया। कुछ दिन पहले रिजल्ट आई है, आपने देखा कि पीटीआई के कैंडिडेट को 50,000 से ऊपर लीड से हमने डिफीट किया है और हमारे कैंडिडेट ने जीता है। जनाब चेयरमैन, अगर वो जो अनफॉरगॉटन जो पीपल हैं, फॉरगॉटन पीपल हैं, जो इस मुल्क से वफादार भी हैं, मेरे घर से बॉर्डर 15-20 किलोमीटर तक है, लेकिन अब तक ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हालांकि हम में से कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ कि उस कॉन्स्टिट्यूशन पे दाग है और डेमोक्रेसी के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। तो जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ इस ऐवान में आने से ये हुआ कि वो लोग, हमारे मुल्क के बड़े बड़े जहन, बड़े बड़े लोग, उनसे भी मुलाकात रही, जिसमें मोहतरम एतजाज़ हसन साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, मोहतरम चेरी रहमान साहबा हैं, ससी पलीजो साहबा हैं, राजा ज़फ़रुल साहब हैं, मरहूम हासिल बिजंजो, उस्मान खान काकड़ हमारे कमेटी लेस डेवलप एरियाज़ के बड़े एक्टिव चेयरमैन थे और उन्होंने बहुत काम किया। जनरल कयूम साहब से भी रहा और बहुत अच्छे लविंग मेरे साथ कम से कम रहे। और इसके अलावा जो हमारे साथी बिछड़ गए उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। हासिल बिजंजो साहब जो हमेशा हमारे क्लास के लोगों के लिए बोला करते थे, सरदार एज़म खान मूसा खेल साहब, जिन्होंने भी अपने इलाके के लिए, कौमियतों के लिए बहुत बड़ी बात की, और आगा शाहजाब दुरानी साहब, वो हमसे बिछड़ गए, वो हमारे यादों में हमेशा रहेंगे। सर, हमारा कानून कोटा मुकर्रर करता है। हमारे डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो साहब ने एक मोशन रखा हुआ था कि जो प्रोविंशियल कोटा है उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो 3 साल गुजार चुके हैं। अभी 3 सालों में अल्लाह करे, उम्मीद करता हूं कि वो आ जाए कि भाई जो कानून कहता है कि प्रोविंसेस को कोटा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, और उसके जो सफ़र, जो नुकसान में हम हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान ख़ास तौर पर हैं। सर, ये जो जिस पार्लियामेंट में हम खड़े हैं, और भुट्टो साहब जो लोगों की आवाज़ बना था, वो भुट्टो साहब ने जो बाय कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया, उसकी वजह से है, और आज हम जैसे लोग इस के हिस्से हैं। और सर, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी एक कोटा मखसूस है। मैंने बड़ी कोशिश की, क्वेश्चंस डाले, क्वेश्चंस के जवाब तक नहीं आते हैं। जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री के नीचे माइनॉरिटी अफेयर्स की डिवीज़न है, बजाते खुद उसमें भी उसका अमल किया नहीं जाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो सर, इसके अलावा हमारे प्रोविंसेस के जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो एनएफसी अवार्ड पे 10 साल से अमल नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एनएफसी अवार्ड पे आप उससे कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमारे रेवेन्यूज़ भी बढ़े हैं, हमारे जो इनकम पूरी कंट्री की है वो बढ़ी है, टैक्सेस में बेइंतहा इजाफा किया गया है लोगों को, लेकिन वो उसका प्रोविंसेस को जो हिस्सा हर साल 5 साल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लिहाजा हमारे सूबे चीखते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो ये आपकी हुकूमत जो है वो तो इसका 18th अमेंडमेंट को भी ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि ये प्रोविंसेस को राइट देती है। ये सिर्फ सेंटर में डिक्टेटर बन के बैठना चाहते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे यहाँ अजीब किस्म की एक सूरत हाल है। हम सिंध सदियों से है, जो बाकी सिंध प्रोविंस कहता है उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ था,
वहाँ पे जो भी सिंधी हम रह रहे हैं, हमारे उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं, पश्तो स्पीकिंग हैं, वो सब कहते हैं कि सिंध की यूनिटी पे हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के वो मैं क्या कहूँ, नमक हरामी कहूँ, जो सिंध का खाकर सिंध के तकसीम की बात करते हैं, वो मैं कहता हूँ कि सिंध तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए इनको हज़फ करते हैं जी, मेहरबानी करें, आपने कह दिया। बहरहाल मेरे जज्बात हैं, और जो भी अच्छा लफ्ज़ हो, लेकिन ये है तयशुदा है हम सिंधी लोगों का। और सर मेरा ताल्लुक थरपारकर से है, और थरपारकर जिसके लिए प्रोपेगेज किया जाता है, कहाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे उन फोर्सेस को डिफीट किया है। थरपारकर वो इलाका है जो बहुत पुरअमन इलाका है। थरपारकर वो इलाका है जहाँ पे रिलीजियस हार्मनी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस मुल्क के किसी खित्ते में इंसानियत को देखना हो तो थरपारकर से अच्छा इलाका नहीं मिलेगा, जहाँ के आपको चोरी भी कम मिलेगी, लोग बड़े कोऑपरेटिव मिलेंगे, मेहनती मिलेंगे, और हमारा एजुकेशन में बाकी जो है उसमें भी अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है। और सर वो थरपारकर सिर्फ ये नहीं है कि उसको इसे प्रोपेगेज करके कहा जाए कि भाई वहाँ पे सिर्फ बच्चे जो है मरते हैं, सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस है। लेकिन मैं यहाँ पे दावा से कह सकता हूँ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हॉस्पिटल है, जो हमारे तालका हेडक्वार्टर की हॉस्पिटल है, और डिस्पेंसरीज भी हैं, हमारी लेस डेवलप्ड एरियाज़ की कमेटी ने विजिट किया था और उस रिपोर्ट में भी लिखा है। तो वहाँ पे मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। मैं जब 92 में इंटरमीडिएट करके आया था, तब हमारे मिट्टी हेडक्वार्टर तक कोई रोड नहीं था। आज माशाल्लाह मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरे मुल्क में सबसे अच्छे रोड वहाँ पे बने हुए हैं। थरपारकर सर रूपलो कोली रेस्टोरेंट वहाँ पे लॉज बना हुआ है, और ये भी सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है, कल्चरल टूरिज्म की मेहरबानी है। साईं सरदार शाह हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें ली। उससे पहले हमारी ससी पलीजो साहबा कल्चर की मिनिस्टर थी, तो वहाँ के जो पुराने चीज़ें थी उनको प्रिजर्व किया। वहाँ पे जैन धर्म के आज तक मंदिर हैं जिनको हम प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उनको मिटा के नहीं हैं, वो हमारी हिस्ट्री है। सर बहुत शुक्रिया। सर देखिए